बर्गर आदि खाते हैं, तो वहीं मेघा को मोमोज खाने का बड़ा शौक था। मेघा और उसकी दोस्त स्वाति कॉलेज की कैंटीन में बैठकर बात कर रहे थे। स्वाति टेबल से खाने की मेन्यू उठाती है। बता मेघा, आज क्या खाएगी? आज हम डोसा खाते हैं, बहुत समय हो गया हमें डोसा खाए। फास्ट फूड के जमाने में भी तो डोसा ही खाइयो, आज हम लोग डोसा की जगह मोमोज खाते हैं। नहीं यार, अभी कल ही खाया मैंने। ज्यादा मैदा खाऊंगी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। ना बाबा ना, मुझे नहीं खाना। तुझे खाना है तो खा ले। ठीक है फिर तू डोसा खा, मैं तो मोमोज ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे मोमोज से ज्यादा प्यार है और किसी चीज से नहीं। कुछ देर बाद और दोनों खाती हैं और चली जाती हैं। ऐसे ही अब मेघा हमेशा मोमोज खाती रहती। कुछ समय गुजर जाता है और एक दिन मेघा की माँ कविता मेघा के पास आती है। सुन रहे औलाद, कल तुझे लड़के वाले देखने वाले आ रहे हैं, तो उनके पास कोई भी हरकत मत करियो कि तुझे बाद में पछताना पड़े, समझी? अच्छा माँ ठीक है, पर ये तो बताओ लड़का कैसा है और लड़के को मोमोज पसंद है भी या नहीं? लड़का तो बहुत अच्छा है, पर मुझे ये नहीं पता कि उसको मोमोज पसंद है कि नहीं। ओफो माँ, आप भी ना आधी अधूरी जानकारी रखती हो। खैर छोड़ो, मैं ही कल उन लोगों के लिए मोमोज बनाऊंगी और खिलाऊंगी, ताकि वो भी मेरी तरह मोमोज लवर बन जाए। हाँ हाँ ठीक है। कविता इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और मेघा घर में मोमोज की रेसिपी देखने लगती है। फिर अगले दिन निखिल और उसकी माँ पार्वती सीमा को देखने आते हैं। कविता मेघा को बुला कर लाती है। पार्वती को मेघा पसंद आती है और पार्वती मेघा से कहती है, बेटा कुछ बनाना आता है आपको या फिर बस पढ़ाई की है? जी मुझे मोमोज बनाने आते हैं। आप लोगों को खुश करने के लिए मैंने तो कल ही सीख लिए। जब मेरी शादी आपके बेटे से हो जाएगी तब मैं आपको बनाकर जरूर खिलाऊंगी। तुम आज ही बनाकर खिला दो, शादी तक का इंतजार क्यों करना? वो जैसे ही मेघा कुछ बोलती, कविता उसका हाथ पकड़ लेती और चुप करवाकर पार्वती से कहती, अरे ये सारी बातें होती रहेंगी, आप तो बस ये बताओ कि आपको मेरी बेटी कैसी लगी? जी हमें तो आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। बस हम ये चाहते हैं शादी जल्द से जल्द हो जाए और अपनी बहू के हाथ के मोमोज खाना चाहते हैं। पार्वती और निखिल दोनों मेघा से बात करके घर चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद निखिल और मेघा की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है और अगले ही सुबह अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। मेघा खाना बना रही होती है कि तभी रसोई के पास से पार्वती गुजरती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहू लगता है अब तो पूरी चलने वाली है। क्या क्या बनाया है आज तूने? नहीं माँ जी, ये तो बस सरप्राइज है। आप यहाँ से जाओ, हम सीधा खाने की टेबल पर मिलते हैं। आप वहीं देख लेना क्या क्या बना है। मेघा के कहने पर पार्वती रसोई से बाहर चली जाती है और टेबल पर जाकर बैठती है। कुछ देर बाद मेघा खाना लेकर आती है और सबको खाना परोसती है। खाने में बस एक मोमोज और मिर्ची की लाल चटनी देखकर पार्वती कहती है, ये क्या मजाक है बहू? तूने खाने में मोमोज बनाया है क्या? जहाँ लोग अपनी पहली रसोई में खीर पूरी बनाते हैं, तू मोमोज बनाकर खिला रही है? माँ जी मैं घर से सोच कर आई थी कि आपकी पहली रसोई में मोमोज बनाऊंगी। और रही बात लोगों की, तो जरूरी नहीं है लोग जो करते हैं वो भी हम ही करें। क्यों निखिल जी? हाँ माँ, मेघा बिल्कुल सही कह रही है। अब जरूरी थोड़ी है कि खीर पूरी खाए हम लोग। अरे मोमोज भी तो खा सकते हैं। तू तो चुप कर। शादी के 2 दिन हुए नहीं और जोरू का गुलाम बन गया। बीवी की हाँ में हाँ मिला रहा है। अरे माँ जी आप खाओ तो, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मोमोज में कभी नहीं बनाऊंगी। मेघा के बोले पर पार्वती मोमोज खाती है। पार्वती को मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो उस टाइम कुछ नहीं कहती, फटाफट सारे मोमोज खा लेती है और खाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब दिन निकल जाते हैं और मेघा कभी कभी खाना बनाने की जगह मोमोज बाजार से लाकर रख देती। बहुत ज्यादा बाहर के मोमोज खाने से मेघा के पेट में दर्द होने लगता है और पेट में कभी कभी जलन भी होती। वो पेट दर्द की वजह से बहुत परेशान हो जाती और डॉक्टर के पास जाती। कुछ देर बाद मेघा की रिपोर्ट आती है और डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहता है, लगता है आप कुछ ज्यादा ही मैदे वाली चीजें खाती हो, तभी आपका पाचन तंत्र कमजोर हो गया है और खाना अच्छे से पच नहीं रहा है। नहीं डॉक्टर, मैं तो बस कभी कभी मोमोज खा लेती हूँ, इससे ज्यादा तो मैं कुछ भी नहीं खाती। मैडम मोमोज के साथ साथ आप मोमोज की चटनी भी बहुत खाती हो। अगर आप ऐसा ही करोगी तो आपके पेट में आलस हो जाएगा और वो बिना ऑपरेशन के ठीक भी नहीं होगा। देखो डॉक्टर, मैं मोमोज खाना नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। अगर आपको हो तो मैं घर में मोमोज बनाकर ही खा सकती हूँ। मैडम पेट आपका है, आपको अपने डाइट पर खुद ध्यान देना चाहिए। आप मैदे की जगह कुछ आटे वाली चीजें बना के खाया करो, वो पेट के लिए अच्छा होगा और पाचन तंत्र भी सही रहेगा। अभी मैं आपको दवाई दे देता हूँ। समय बीतता है और एक दिन अचानक से मेघा को मोमोज खाने का मन करता है। वो रसोई में मोमोज बनाने जाती है, तभी पार्वती वहाँ आती है। अभी ठीक हुई है तू और फिर से मोमोज बनाने बैठ गई। फिर से मैदा खाएगी और पेट दर्द शुरू हो जाएगा। मेघा पार्वती की बात सुनकर कमरे में जाकर खुद से कहती है, माँ जी सही कह रही हैं। अगर मैंने मोमोज बनाए तो मेरे पेट में दर्द दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे तो मोमोज खाने का बहुत मन है, क्या करूँ मैं? मेघा इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसे डॉक्टर की कई बात याद आती है और वो फटाफट से रसोई में जाती है। फिर से मोमोज बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद पार्वती उसे देखती है तो फिर उसे कहती है, तू सुधरेगी नहीं ना? फिर से तुम मोमोज बनाने बैठ गई। इस बार तो पक्का तू अच्छे से बीमार होगी। नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस बाहर जाओ, बैठो। इस बार मोमोज से कोई दिक्कत नहीं होगी और मोमोज अच्छे से पच भी जाएंगे। मेघा पार्वती को रसोई से बाहर भेज देती है और कुछ देर बाद मोमोज लाकर पार्वती के आगे रख देती है। लो माँ जी ये खाओ, ये तो बाहर के मोमोज से बहुत ही स्वादिष्ट है और अच्छे भी हैं। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, तू ही खा। मेरा पेट खराब हो जाएगा और ये लाल चटनी से मुझे बाबासीर हो जाएगा, इसलिए मुझे नहीं खाना। अरे माँ जी आप तो खामा खा डर रही हो। मैंने मिर्च की चटनी नहीं बल्कि मैंने धनिया की चटनी बनाई है, जिससे आपको और मुझे कोई दिक्कत ना हो। आप खाओ तो सही। पार्वती डरते डरते मोमोज खाती है। हाँ बहू, ये तो बाजार के मोमोज से भी अच्छे हैं और सारी सब्जियाँ भी है और चटनी में बिल्कुल भी मिर्ची नहीं।
चल, अभी तक का सबसे अच्छा काम किया तूने। आपको पता है माँ जी, ये मोमोज आटे के बनाए हैं ताकि ये अच्छे से बच जाए। हम लोगों को चटनी भी धनिया की है, जिससे आपको और आपके बाबा सिर का डर भी खत्म हो जाएगा। ये ठीक है। अब से जब भी हमें मोमोज खाना होगा तो घर में ही बना लियो, ताकि बाजार में मोमोज खाने की जरूरत ना हो। मेघा पार्वती को सर हिलाकर जवाब देती है और दोनों सास बहू बैठकर मोमोज के मजे लेने लगती। अब जब कभी भी दोनों को मोमोज खाने का मन करता तो मेघा घर में ही बना लिया करती। अब